चटपटा, मसालेदार, देसी गुजराती जाड़ा मठिया जो हमारे चरोतर में बहुत बनते हैं। फ्रेंड्स, इसे सुबह में चाय के साथ, दोपहर में या शाम को भी चाय के साथ हम उसे खाते हैं। फ्रेंड्स, ये मठिया इतने कुरकुरे है कि हम उसे लंबे समय तक उसे स्टोर भी कर सकते हैं और कभी कभी हमें लंबी यात्रा में जाना होता है ना, तो उसे हम साथ में ले जा भी सकते हैं या स्टोर करके हम ज़्यादा दिन तक उसको रख भी सकते हैं। और फ्रेंड, एक बात ये भी है कि उसमें पूरी दाल ही है, चने की दाल है, मठ की दाल है, उड़द की दाल है, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स है, तो हमारे खाने के लिए भी वो बहुत हेल्दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 कटोरी भर के आटे लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मठ का आटा और 1 कटोरी अड़द का आटा लिया है। बाद में स्वाद अनुसार नमक लिया है और 1.5 चम्मच जितना रेड चिली पाउडर। आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन जो मैंने पीस के फिर उसमें डाली है। यहाँ पे मैंने पूरे मसाले डाल दिए हैं, तो इसे मैं अब एक साइड में कर देती हूँ। उसे साइड में करने के बाद मैंने एक बाउल लिया है और ये बाउल के अंदर मैंने गर्म पानी रखा है और ये गर्म पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच जितनी चीनी डाली है। अब मैं ये गर्म पानी को ठंडा करने के लिए एक थाली में ट्रांसफ़र करूँगी और उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। उसे ठंडा करने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच से उसको हिलाते रहना है ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। अभी देखो, ये पानी ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम 5 चम्मच जितनी हींग डालेंगे, देखो, और उसे चम्मच की मदद से उसे मिक्स कर देंगे। ये हींग की स्मेल बहुत अच्छी आती है और हमारे मठिए ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स, ये हींग है ना, वो मठिए के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसके बिना मठिया में टेस्ट आता ही नहीं है, फिर जाड़ा मठिया हो या पतला मठिया हो, हींग तो डालना ज़रूरी ही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ डालना भूल गई और वो है गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे पौने बाउल जितना गेहूं का आटा लिया है और वो मैं उसमें डालती हूँ। ये भी मेन इंग्रेडिएंट्स है, मैं भूल गई थी तो अभी मैंने डाला। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप किस टाइप का मठिया बनाते हो। जो पतले मठिया बनाते हो ना, तो आपको गेहूं का आटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर जो अब जाड़ा मठिया बनाते हो तो आपको गेहूं का आटा डालना ही है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बाद में मैंने 1 चम्मच जितना उसमें ऑयल डाला। हम इसे मौन कहते हैं, आप क्या बोलते हो वो मुझे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, अब ये मसाले को हमें अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स करना है और बाद में हमने जो वो चीनी वाला पानी था ना, हींग और चीनी वाला पानी, वो उसके अंदर हमें डालना है और डालने के बाद उसे अच्छी तरह से उसके अंदर हमें मिक्स करना है। और चीनी और हींग वाला पानी था ना, वो थोड़ा थोड़ा डाल के हमें उसे गूँथना है। इस तरह से हमें पूरा पानी को डालना है, हमें धीरे धीरे करके ये लोट को गूँथते जाना है और पानी डालते जाना है और इसी तरह से हमें लोट को गूँथना है। फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत पड़े तो आप सिंपल वाटर भी ले सकते हो। देखो, यहाँ पे मैंने ये पूरे आटे को गूँथ लिया है अच्छी तरह से। फिर भी मठिया बनाने के लिए ये आटा अभी तैयार नहीं हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम अब उसे और भी मसलेंगे और उसे और भी स्मूथ बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना कि आटा गूँथने का जो काम है अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसकी जो मेन रीत है ना, वो यहाँ पे है। यहाँ पे हम एक पराई लेंगे और पराई से ये आटा को कुचलेंगे अच्छी तरह से, ज़ोर ज़ोर से हमें उसे कुचलना है ताकि वो स्मूथ बन जाए और उसमें लचलीकापन आ जाए। यहाँ पे हमें 5-7 मिनट तक ये लोट को कुचलना है पराई की मदद से, तो ताकि वो ज़्यादा स्मूथ बन जाए। देखो, अभी कितना पहले से उसका जो कलर है वो कितना चेंज हो गया है।
फ्रेंड्स, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो मैं अच्छी तरह से बोल नहीं सकती हूँ, तो आप माफ़ करना। देखो, अभी उसे हमें खींचना है और रबर की तरह उसमें चिकनापन लाना है। देखो, ये कितना खींचता है। और अब देखना, ये जो आटा तैयार है वो रबर की तरह, रस्सी की तरह खींचता है। देखो, उसमें कितना चिकनापन आ गया है ना? वो क्यों आता है पता है? उसके अंदर हमने उड़द की दाल डाली है। तो उड़द की दाल है ना, चिकनी होती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर ये चिकनापन आया है। और ये उड़द हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आप उसे जितना खींचेंगे ना, उतना ही हमारा मठिया अच्छा बनेगा और सॉफ्ट बनेगा, कुरकुरे का जैसा, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। फ्रेंड्स, आटा गूँथने का काम अब हमारा ख़त्म हो गया। अब हम उसके छोटे छोटे लुए बनाएंगे। अभी छोटे छोटे लुए बना के हम उसको बेल के भी कर सकते हैं, छोटी छोटी पूरियाँ बना सकते हैं, मगर यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आटे में से एक टुकड़ा लूँगी बड़ा सा, और उसका भी मैं गोल गोल करके एक गोला बनाऊँगी। देखो, इस तरह से। फिर मैं आदनी पे थोड़ा ऑयल चिपका के ये जो लुआ है ना, उसको मैं बेलूँगी और एक बड़ा सा रोटला बनाऊँगी। फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं करना हो ना, तो आप छोटे छोटे लुए करो और फिर उसकी डायरेक्ट ही पूरी बना दो। आप इस तरह से भी कर सकते हो और ऐसे बड़े रोटले बना के भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम जाड़ा मठिया बना रहे हैं, तो इसलिए हमें ये जो रोटला है ना, उसको भी थोड़ा जाड़ा रखना है। इतना पतला भी नहीं रखना है और इतना भी जाड़ा नहीं रखना है कि हमारा ये कच्चापन लगे, मगर हमें उसे जाड़ा तो रखना ही है, मगर इतना जाड़ा नहीं रखना है। देखो, जैसे मैं बनाती हूँ ना, वैसे आपको बनाना है। देखो, हमें इतना ही जाड़ा रखना है। अब हम एक कटोरी लेंगे और कटोरी को हम रोटले पर रख के उसके ऊपर प्रेस करेंगे, और ऐसे इस तरह से हम एक पूरी का शेप देंगे। ये जो कटोरी है ना, आप धार वाली ही लेना ताकि ये जल्दी से कट हो जाए। तो इस तरह से हमें पूरी का शेप देना है। देखो, कितना इजी है। हमें जब ज़्यादा काम करना हो ना, ज़्यादा बनाना हो, तो हम इस तरह से करेंगे ना, तो हमारा काम आधा हो जाएगा। तो आज मैंने आपको एक इजी टेक्निक सिखाई, आप सीखना और इसी तरह से ही बनाना। अब जो ये बचा हुआ आटा है ना, उसको हम धीरे से निकाल देंगे यहाँ से। देखो, और ये जो पूरियाँ बनी है ना, उसको हम साइड में रख देंगे। देखो, इस तरह से हमें बनाना है, और उसकी जाड़ाई भी देखो, इतनी जाड़ी हमें रखनी है, तभी वो जाड़ा मठिया कहलाएंगे। इस तरह से हमें सब लुए को बेलना है और ऐसे छोटे छोटी पूरियाँ हमें कटिंग करके बनानी है ना? तो मैंने ऐसे पूरी जो पूरियाँ है वो बना दी है। अब हम साइड में क्या करेंगे, एक तावड़ी में तेल गरम करेंगे। फ्रेंड्स, जब मैं ये बना रही थी ना, उसके 5-10 मिनट पहले ही मैंने तेल को गैस पे चढ़ा के रखा था, तो ये मेरा तेल गरम हो गया है। शुरुआत में हमें तेज़ आंच रखनी है, और जब वो फूल के ऊपर आ जाए ना, बाद में हमें उसे धीरा करके अच्छी तरह से पकाना है और गुलाबी गुलाबी उसे बनाना है। देखो फ्रेंड्स, कितने फूल फूल के बने हैं, है ना? और कितने सुंदर लग रहे हैं। खाने में भी इतना ही टेस्टी है और इतने ही चटकेदार हैं। अब मैं इस तरह से पूरे मठिए को मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर दूँगी।
यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें जो मठिया है ना, हमें कम ही डालना है ताकि उसे फूलने के लिए जगह मिले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4-4 ही मठिए डाले हैं ताकि उसको फूलने के लिए पूरी जगह मिले। और देखो ये गुलाबी गुलाबी कितने सुंदर बन गए हैं, है ना। और कितने फूले फूले हैं, है ना, कितने फूले हैं। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये मठिया बनाने की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, है ना। और आपको और भी आगे क्या देखना है, कौन सी वानगी देखनी है, वो भी मुझे बताना ताकि मैं इस तरह का वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। तो चलो मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक